हेलो डेव। एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बिना CLI के जो हमारा सीडीएन का पाथ होता है, रिएक्ट का जो सीडीएन का पाथ होता है, उसके थ्रू जो है हमने प्रोजेक्ट का सेटअप किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक जो है वो डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में हम स्क्रैच से एक्चुअली रिएक्ट का प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप करेंगे और सेटअप करके हम अपना पूरा पूरा कोड जो है वो बिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी एक डायरेक्टरी मैंने बना लिया है और इस डायरेक्टरी का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एक index.html बनाएंगे और index.html जो होगा वो आपका पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर होगा। नॉर्मली क्या है कि हम रिएक्ट का कभी भी जब आप क्रिएट रिएक्ट ऐप जो इसका CLI है उसके थ्रू भी आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो आपको एक पब्लिक डायरेक्टरी देता है, उसके बाद आपको सोर्स डायरेक्टरी देता है। तो हम भी यहाँ पर सेम चीज़ों को जो है फॉलो करेंगे और स्ट्रक्चर को जो है लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो न्यू फोल्डर कर लेते हैं पब्लिक, और पब्लिक के अंदर बनाते हैं एक फाइल index.html। index.html और इसको जो है यहाँ पर हम पूरा का पूरा डॉम स्ट्रक्चर जो है वो हम यहाँ पे इसका सबसे पहले हम क्रिएट कर लेते हैं। तो डॉम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर चीज़ें तैयार हो गई हैं और मैंने यहाँ पर इमिट का यूज़ किया है। बेसिकली इमिट के बारे में आप देख सकते हैं, सर्च करिएगा तो आपको इमिट के बारे में जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर हम देते हैं रिएक्ट, और रिएक्ट का कभी भी प्रोजेक्ट जो है वो किसी एक सिंगल डॉम पे ही रन होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डॉम क्रिएट कर लेते हैं और उसको हम आईडी दे देते हैं। रूट के नाम से हमने यहाँ पे एक आईडी दे दिया और इसके बाद जो है हमारा जो जीएस है एक्चुअली वो यहाँ पर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इंक्लूड होगा तो इसलिए हम यहाँ पर स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट में जो है यहाँ पर हम इसको src सोर्स देते हैं। सोर्स जो है हमारे यहाँ पर बंडल। ठीक है, बंडल डॉट जे जो है वो हमारे यहाँ पर सोर्स फाइल होगा और इसी से जो है हमारा कोड जो है यहाँ पर बिल्डअप होगा। तो आगे चलते हैं। तो ये जो यहाँ पे बंडल जेएस जो है वो रन टाइम पे एक्चुअली जब हमारा कोड हम कंपाइल करेंगे तब वो यहाँ पर जनरेट होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। फर्दर चलते हैं। फर्दर जो है हम सबसे पहले बनाते हैं एक और डायरेक्टरी और उस डायरेक्टरी में हम डालेंगे src। ठीक है, सोर्स। तो यहाँ पर जो है हमारे जितने भी सोर्स फाइलें होंगी वो यहाँ पर मौजूद होंगी। तो app.js के नाम से बना लेते हैं। app.js के नाम से यहाँ पर बना लेते हैं एक फाइल जो कि फाइनली जब कंपाइल होगा, कंपाइलेशंस के बाद से जो है ये कंपाइल होकर हमारा बंडल जेएस जो है यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पर बंडल जेएस हमने बनाया है, ये बंडल जेएस जो है ये ऐप जेएस कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो कन्वर्ट होने के लिए तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है अगर मैं बात करूँ तो हमें पैकेज जेसन के रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, पैकेज जेसन जो है जनरेट करने का जो तरीका है वो पहले भी मैंने बता रखा है और फिर से उसको एक बार हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं अपना नोड का वर्जन जो है चेंज कर रहा हूँ। बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे डिपेंडेंसी होती है, तो NVM यूज़ कर रहा हूँ और ये NVM जो है नोड वर्जन मॉड्यूल बेसिकली इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका नोड वर्जन मॉड्यूल है ये आपके नोड के वर्जन्स को कंट्रोल करता है। तो आप NVM यूज़ करेंगे तो आप जो है डिफरेंट डिफरेंट नोड के वर्जन्स को जो है आप मेंटेन कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर हम पैकेजेस से जनरेट करेंगे। तो npm init करते हैं और init करने के बाद से ये आपसे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लेगा, आप इसको ओके करते चले जाइए। ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है। कीवर्ड्स नहीं देना, ऑथर में आपको कुछ देना तो आप यहाँ पे ऑथर दे दीजिए। अदर देन दैट इज़ दिस ओके? यस। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है यहाँ पर पैकेजेशन जो है यहाँ पर जनरेट हो गया। ठीक है, और इसने डिफ़ॉल्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है स्क्रिप्ट जेएस भी यहाँ पे दे रखा है, स्क्रिप्ट वगैरह भी इसने डिफ़ॉल्ट आपको जनरेट करके दे रखा है। अब यहाँ पे बात आती है डिपेंडेंसीज की, बेसिकली कि आपको यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और उनके बिहाफ पे जो है आपका कोड जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा।
तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा ऊपर जो स्क्रैच से कर रहे हैं, ठीक है, स्क्रैच से चीज़ों को जो है हम बिल्डअप कर रहे हैं, तो इसलिए उसके अकॉर्डिंगली जो है स्टेप बाय स्टेप जो हम चीज़ों को लेके चलेंगे कि हमें यहाँ पर किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हमारे रिएक्ट के कोड को जो है बिल्डअप करेगा और हमें कुछ हमें जो है फाइनल आउटपुट देगा, ठीक है। तो यहाँ पर चाहिए हमें उस सबसे पहले जो है कुछ चीज़ों के रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमें चाहिए यहाँ पर आपको चाहिए होगा बेबल प्रीसेट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो npm कमांड है ये इसका, npm इंस्टॉल बेबल प्रीसेट, ठीक है, बेबल प्रीसेट एनवायरनमेंट, ठीक है, env एनवायरनमेंट। और इसका जो वर्जन है वो वर्जन अभी मैं यहाँ पर 1.5.2 ले रहा हूँ, ठीक है। तो वर्जन जो है आप अपने अकॉर्डिंगली जो है डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही आप बेबल प्रीसेट एनवायरनमेंट जो है मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया, ये जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा तो वो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर देगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपने देखा ना कि डिपेंडेंसी में जो है हमारा इसने यहाँ पे ऐड कर दिया प्रेजेंट, जो हमारे बेबल प्रीसेट एनवायरनमेंट जो है 1.5, ठीक है। मैं इस पार्ट को यहाँ पे हटा देता हूँ। ये बेसिकली क्या है, जो यहाँ पे ये कैप सो साइन है ना, ये साइन क्या करता है कि ये इस चीज़ को चेक करता है कि ये अपग्रेडेड वर्जन अगर अवेलेबल है तो वो क्या करता है कि उससे ऊपर के वर्जन या करेंट वर्जन को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे जो है हम उसके रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम उसको अभी के लिए अब मतलब इग्नोर करते हैं। अदरवाइज प्रोजेक्ट वाइज जो है वो डिपेंडेंसी होती है। नेक्स्ट जो है हमें चाहिए यहाँ पर बेबल प्रीसेट रिएक्ट, ठीक है। ये हमें चाहिए यहाँ पर, और इसका जो वर्जन है वो वर्जन हम लेंगे 6 जो है @6.24.1, ठीक है। तो ये जो है पेबल प्रीसेट रिएक्ट का जो वर्जन है वो इसको इंस्टॉल करेगा। बेसिकली ये सब डिपेंडेंसीज जो है आपको चाहिए होता है किसी भी रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स को चलाने के लिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया। अब हमें यहाँ पे चाहिए एक्चुअली लाइव सर्वर, ठीक है। तो हम यहाँ पे लाइव सर्वर को इंस्टॉल करेंगे। लाइव सर्वर, लाइव सर्वर बेसिकली आपका क्या करता है, आपके आपको लोकली जो है सर्वर क्रिएट करके देता है, लाइव सर्वर क्रिएट करके देता है। जब भी आप कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ भी चेंज करते हैं, तो वो डायरेक्टली जो है आपके ब्राउज़र में अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर लाइव सर्वर का भी जो है इंस्टॉलेशन करेंगे। लाइव सर्वर जो होगा जब भी आप कुछ चेंज करेंगे तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा फाइल के चेंजेस को, वो चेक करता रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लाइव सर्वर जो है वो भी हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, और जैसे ये डन होगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर इंक्लूड हो गया है, ठीक है। तो लाइव सर्वर एक बार चेक कर लेते हैं। तो लाइव सर्वर चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक और टर्मिनल जो है, एक और मैं यहाँ पर टर्मिनल यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और उस टर्मिनल पे क्योंकि आपका जो विजुअल स्टूडियो कोड है मल्टीपल टर्मिनल्स जो है अलाउ करता है, मल्टीपल टर्मिनल्स जो है यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मोर देन वन टर्मिनल जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आराम से। एनवीएम मैंने इसका वर्जन चेंज कर दिया। अभी जो है हमारा नोड का वर्जन जो है वो 16 है। अब यहाँ पर करते हैं, इसको रन करेंगे, ठीक है। तो रन करने के लिए जो है हम यहाँ पर सबसे पहले चेक यहाँ पर इसको कमांड एक्चुअली हम इसको प्रोवाइड करेंगे, और उसी कमांड के बिहाफ पे जो है हमारा जो लोकल सर्वर है, बेसिकली जो लाइव सर्वर है वो यहाँ पर चलेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर दे देते हैं सर्व, ठीक है। सर्व में हमारा लाइव सर्वर, और पब्लिक को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। पब्लिक को हम बेसिकली टारगेट करेंगे कि पब्लिक पे ही जो है हमारा जो कंपाइल कोड जो है वो पब्लिक को जाता है, इसलिए जो है हम यहाँ पे पब्लिक को टारगेट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर करेंगे npm रन सर्व, ठीक है। npm रन सर्व करते हैं और हिट करते हैं। हिट करते ही क्या होगा कि हमारा जो यहाँ पर ब्राउज़र में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा पेज जो है यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर इंक्लूड हो गया। और अगर मैं यहाँ पे HTML में कुछ भी चेंज करता हूँ, ठीक है, तो वो चेंजेस जो है वहाँ पर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगा। और मैंने इसको सेव किया, और सेव करते ही आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्राउज़र में डायरेक्टली बिना रिफ्रेश किए वो डायरेक्टली यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है।
तो इट्स मीन कि जो है ये सब चीज़ें वर्किंग है, हमारा लाइव सर्वर जो है यहाँ पर सेटअप हो गया। प्लस अब यहाँ पे नीचे भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर वो डिटेक्ट कर रहा है बेसिकली कि आपका कौन सा फाइल जो है, किस फाइल में चेंजेस हो रहा है, और उस फाइल को जो है वो उसको वहाँ पे अपडेट करना है। तो यहाँ पर HTML फाइल्स में हमने चेंजेस किया और इसका टाइमिंग्स वगैरह दिखा दे कि कितने टाइम्स में वो कितने एक्चुअली माइक्रो सेकेंड्स में जो है उसने इस पेज को अपडेट किया। ठीक है, तो फिर हम रिटर्न करते हैं अपने पर्टिकुलर जिस हम टर्मिनल पे थे उस टर्मिनल पे चलते हैं और अदर जो डिपेंडेंसीज है उसे हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो अदर डिपेंडेंसीज को देखते हुए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा ऐप जो है वो वर्किंग है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देते हैं कंसोल डॉट लॉग और चेक करते हैं कि ये रन कर रहा है कि। ठीक है, रनिंग, इसको सेव करते हैं और इसका कंसोल एक बार ओपन कर लेते हैं। कंसोल में जो है कोड जो है हमें वो दिखेगा। तो एक बार इसको हम करते हैं और रन करके हम चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा वेब पैक का। ठीक है, हम एक्चुअली इसको पूरा पूरा वेब पैक सेटअप कर रहे हैं, तो वेब पैक के लिए तो हम यहाँ पर एक इसके लिए भी हम एक यहाँ पर स्क्रिप्ट जो है वो इंक्लूड करेंगे और उसी स्क्रिप्ट को जो है हम फर्दर जो है हर बार यूज़ करेंगे, क्योंकि हर बार जो है आप लंबा सा कमांड जो है लिखना पसंद नहीं करेंगे, तो छोटे से कमांड्स को यूज़ करना थोड़ा सा इजी होता है बेसिकली, और वो कमांड जो है आप यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्ड और बिल्ड में यहाँ पर हम देंगे वेब पैक। ठीक है, वेब पैक यहाँ पे देंगे और इसको सेव करते हैं। अब वेब पैक देंगे तो इसके लिए जो है हमें वेब पैक की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर वेब पैक का जो है इंस्टॉलेशन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या करते हैं npm इंस्टॉल, क्योंकि हमारा पूरा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो वेब पैक सेटअप हो रहा है, क्योंकि रिएक्ट का मोस्टली प्रोजेक्ट जो है वो वेब पैक बेस्ड ही है। तो हम भी जो है यहाँ पर वेब पैक के थ्रू ही जो हम यहाँ पर सेटअप कर रहे हैं। वेब पैक @ 3.1.0। ठीक है, तो वेब पैक का जो है यहाँ पर हम 3.1.0 वाला जो वर्जन है वो यहाँ पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो जैसे इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगा वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वेब पैक भी जो है हमें यहाँ पर इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि हमारा कोड जो है वो कंपाइल हो रहा है कि नहीं। ठीक है, वेब पैक का हमारा इंस्टॉलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो npm रन बिल्ड। ठीक है, यहाँ पर हिट करते हैं और हिट करने के बाद से नो कन्फिगरेशन फाउंड। ओके, तो यहाँ पर जो है अब जो है ये कन्फिगरेशन फाइल ढूंढ रहा है। तो कभी भी हम वेब पैक को रन करने के लिए वेब पैक के लिए यहाँ पर हमें जो है वेब पैक का कन्फिगरेशन फाइल जो है वो हमें यहाँ पर देना पड़ता है। तो चलिए हम इसका एक कन्फिगरेशन फाइल बना लेते हैं। तो न्यू फाइल करते हैं और वेब पैक डॉट config डॉट js। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट नेम है और यही नाम जो है आपको रखना पड़ता है, मतलब ये मैंडेटरी है। आप इस नाम को चेंज नहीं कर सकते। ये जो नाम है वही नाम रहेगा, इसके अलावा दूसरा कोई नाम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपका हो गया वेब पैक डॉट कन्फिग डॉट जेएस। यहाँ पर अब हम इसको जो हमारा वेब पैक का जो कन्फिगरेशन होगा वो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे बेसिकली। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू यहाँ पर जो एज ए ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे पास करेंगे। और कभी भी वेब पैक को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो दो चीज़ों की बेसिकली ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली मतलब दो चीज़ें ही हमें चाहिए कि हम उसको कुछ इनपुट दें और हमें कुछ आउटपुट मिले। दो चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए होता है, हम इसको देंगे इनपुट और ये हमें देगा आउटपुट। ठीक है, तो ये दो इन दो चीज़ों को यहाँ पर हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। तो उसके लिए इसके कुछ स्पेसिफिक टैग्स जो हैं, डिफ़ॉल्ट टैग्स जो है वो पहले से स्पेसिफाई हैं और उन्हीं टैग्स को जो है हम यहाँ पर हमें एक्चुअली यूज़ करना होता है। तो पहला टैग जो है वो है आपका एंट्री। ठीक है, एंट्री एंट्री में जो है आपका एंट्री कहाँ से होगा, एंट्री जो है हमारा एसआरसी के नाम से हमने यहाँ पर जो डायरेक्टरी बना रखा है उसके अंदर हमारा यहाँ पर app.js है। ठीक है, तो ये है हमारा एंट्री पॉइंट। बेसिकली इस जेएस पे ही पूरी पूरी कहानी डिपेंडेंट होगी और इसी से ही जो है पूरा का पूरा कोड जो है वो कंपाइलेशन होगा। ठीक है, दूसरा हमारा होता है वो है आउटपुट।
ठीक है। अब आउटपुट जो है वो यहाँ पर वो ऐसे ऑब्जेक्ट लेता है और यहाँ पर वो दो वैल्यू लेता है एक्चुअली। एक लेता है पाथ और दूसरा लेता है फाइल नेम, ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पर लेता है, एक लेता है पाथ आपका और पाथ हो गया, और दूसरा जो है ये आपका वो लेता है वो है फाइल, ठीक है। फाइल नेम आप यहाँ पे देंगे, और फाइल नेम जो है डिफ़ॉल्ट जो है मोस्टली बंडल ही लोग यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे बंडल जैसे दे रहा हूँ कि कहीं कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। आपको जो भी यहाँ पे नाम देना चाहें वो आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है पाथ का। अगर मैं पाथ की बात करूँ तो इसको जो है एब्सोल्यूट पाथ चाहिए होता है, रिलेटिव पाथ नहीं चाहिए होता है। एब्सोल्यूट पाथ इन द सेंस कि ये आपका पूरा रूट लेके उसके बाद से जो कंप्लीट डायरेक्टरी का पाथ होगा वहाँ तक इसको कंप्लीट चाहिए होता है, ठीक है। और रिलेटिव पाथ जो होता है जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ अब, कि ये जो है आपका एग्जैक्ट डोमेन हो गया, ठीक है। अब स्लैश एक्स वाई जी अगर मैं कर देता हूँ एक्स वाई जी डॉट एस टी एम एल, तो ये जो अगर मैं सिर्फ किसी को ये एक्स वाई जी डॉट एस टी एम एल देता हूँ और वो ऑलरेडी ये डोमेन खोल के रखा है, तो ये जो पोर्शन है सिर्फ सेलेक्टेड एरिया ये है उसका रिलेटिव पाथ, बट इसको चाहिए कंप्लीट पाथ, ठीक है। तो ये कंप्लीट पाथ जो होता है वो आपका एब्सोल्यूट पाथ होता है। तो यहाँ पर हमें उसे एब्सोल्यूट पाथ प्रोवाइड करना है, तो एब्सोल्यूट पाथ के लिए यहाँ पर हम नोड का एक छोटा एक्चुअली ये नोड का ही पार्ट है, तो इसका जो है यहाँ पर हम एक मॉड्यूल बेसिकली जो है वो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्ट जो है पाथ, और ये पाथ जो है वो क्या करता है कि हमें पाथ को कॉन्केट करने का जो एक्चुअली जो एब्सोल्यूट आपका सिस्टम का जो पाथ होगा ना वो पाथ जो है यहाँ पे ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाथ ले लेते हैं, पाथ को हम यहाँ पर रिक्वायर कर लेते हैं, बेसिकली इंपोर्ट कर लेते हैं, और पाथ अब इसको हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो पाथ डॉट जॉइन, और जॉइन में यहाँ पर हम इसको पास करेंगे डबल अंडरस्कोर डर नेम एक्चुअली, ठीक है। डर नेम जो है आपके डायरेक्टरी का जो पूरा पाथ है जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद होता है हमारे यहाँ पर पब्लिक, क्योंकि हमें जो आउटपुट फाइल जो है हमें वो प्रोवाइड करना है वो पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर करना है, इसलिए जो है हमने यहाँ पर पब्लिक जो है हमने डायरेक्टरी का यहाँ पे उसको नाम दे दिया, ठीक है। तो ये dir नेम जो है ये टिल आपका जो ये प्रोजेक्ट रिएक्ट जो है यहाँ तक का आपको वैल्यू देगा, उसके बाद से जो है फर्दर जो है वो क्या करेगा, इसको कनकेट कर लेगा, तो पूरा का पूरा जो पाथ होगा वो जो भी मेरा लोकल सिस्टम का जो मेरा यूज़र नेम है स्लैश समथिंग जहाँ पे डायरेक्टरी पड़ा हुआ है वो डायरेक्टरी, उसके बाद से रिएक्ट प्रोजेक्ट सेटअप स्लैश पब्लिक, और उसके अंदर जो है ये हमें आउटपुट फाइल जो है वो जनरेट करके देगा, ठीक है। इसको कंसोल भी करके हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं अगर कुछ एरर नहीं आया तो एक बार कंसोल करके देखते हैं बेसिकली कंसोल डॉट लॉग, और मैं आपको अगर मैं डरनेम दिखाऊं, ठीक है। डरनेम अगर मैं आपको यहाँ पे सेव करते हैं कंसोल करते हैं एक बार इसको रन करके देखते हैं, तो नोड हम सेम उसी जगह पे है नोड, और आपका वेब वेबपैक डॉट config डॉट js, ठीक है। तो अब जैसे मैंने इस पर्टिकुलर फाइल को एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ये प्रॉपर जो है यहाँ पर पूरा का पूरा जो है मेरा लोकल सिस्टम का जो है यहाँ पे पाथ इसने उठा के मुझे दे दिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे कंक्रीट करना है, तो एक बार इसको नीचे कंसोल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको देता हूँ, तो इसको मैं कौन सा हटा देता हूँ, और इस पार्ट को का जो है एक बार आउटपुट देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ पर इसको प्लेस करता हूँ और इसको सेव करते हैं, ठीक है। एक बार दोबारा से इसको रन करते हैं, और रन करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये पर्टिकुलर पब्लिक डायरेक्टरी को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो इसमें जो है हमें जो है पूरा का पूरा एब्सोल्यूट पाथ जो है यहाँ पर मिल रहा है, और इसी एब्सोल्यूट पाथ से जो है पाथ पे जो है जो हमारा कंपाइल जेएस है एक्चुअली वो कंपाइल होकर वहाँ पर वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम बिल्ड करके देखते हैं कि हमारा जेएस जनरेट हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए जैसे ही मैंने
बिल्ड रन किया, बेसिकली हमारा जो ऑलरेडी कमांड था यहाँ पर बिल्ड्स के नाम से, वो हमने जैसे ही जनरेट किया, आप यहाँ पे देखिए कि बंडल जेएस जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारा कंसोल जो है वो यहाँ पर आ गया, इंक्लूडिंग ये अदर वैल्यूज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, वो उसके हेल्पिंग कोड्स हैं बेसिकली, क्योंकि अभी जो हम यहाँ पर डेव एनवायरनमेंट में है, तो ये सारे कोड्स जो हैं वो आएंगे आएंगे इनके साथ, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, हमारा कोड जो है जनरेट हो रहा है, और यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कंसोल में भी वैल्यू आ गई, क्योंकि हमने जो भी चेंजेस किया था वो हमने यहाँ पर कंपाइल किया और वहाँ पर वैल्यू मिला, ठीक है। अब क्या है कि हर बार चेंज करेंगे, हर बार हम तो कमांड तो रन करेंगे नहीं, तो इसके लिए हम यहाँ पर देंगे इसको वॉच, ठीक है। वॉच अगर आप यहाँ पे दे देते हैं, तो ये आप कुछ भी कभी भी चेंजेस करते हैं तो हर बार आपको कमांड रन नहीं करना पड़ेगा। और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि npm रन बिल्ड मैंने कर दिया, यहाँ पे वॉच दिया, अब ये देखिए यहाँ पे ये रुक गया है, ये डिलीट एक्चुअली यहाँ पे स्टॉप नहीं हुआ। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पेज में हमारा रिफ्रेश हो रहा है और यहाँ पर कंसोल में वैल्यू भी यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। सो इट्स मीन कि हमारा जो वेबपैक जो है, वेबपैक का जो सर्वर है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और वो यहाँ तक कि वॉच भी कर रहा है हमारे फाइल के चेंजेस को भी, हमेशा वो देख रहा है, अगर कुछ भी चेंजेस हो रहा है तो वो उसको कंपाइल कर रहा है और अपडेट भी कर रहा है ब्राउज़र पे, ठीक है। तो यहाँ तक का सफ़र आई थिंक ठीक होगा, और यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। फर्दर चलते हैं, फर्दर अगर जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर अब जो है हमें इस डिपेंडेंसीज जो है वो रिएक्ट और रिएक्ट डॉम की है, क्योंकि जब रिएक्ट का ही हम यहाँ पे सेटअप कर रहे हैं, तो इसकी इन दो चीज़ों की तो ज़रूरत हमें यहाँ पर पड़नी है, ठीक है। तो मैं अभी अपने सर्वर को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। स्टॉप करने के बाद से यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे दो चीज़ें, एक जो है हमारा रिएक्ट और दूसरा रिएक्ट डॉम, ठीक है। तो npm इंस्टॉल रिएक्ट स्पेस रिएक्ट डॉम, ठीक है। स्पेस देके आप जो है मल्टीपल जो पैकेजेस होते हैं वो उसे आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि हमारे दो पैकेजेस यहाँ पर इंस्टॉल हो गए, एक रिएक्ट और रिएक्ट डॉम, ठीक है। इसका वर्जन 18 यहाँ पर है। अब बात करते हैं, ठीक है, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ऐप.js चलते हैं, और ऐप.js में चल के अब यहाँ पर हम अपना रिएक्ट का एक छोटा सा मतलब जस्ट कोड जस्ट डेमो के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम करेंगे इंपोर्ट रिएक्ट डॉम, ठीक है, फ्रॉम रिएक्ट डॉम, ठीक है। रिएक्ट डॉम से हमने रिएक्ट डॉम को तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब करते हैं रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ठीक है। रेंडर जो है यहाँ पर हमारे दो पैरामीटर्स एक्चुअली लेता है, ठीक है। दो पैरामीटर्स वो है, एक तो जो है हमारा एलिमेंट जो कि हमें वहाँ पे शो करना है बेसिकली, और दूसरा जो है हमारा कहाँ पे शो करना है, डॉम का जो टारगेट जो होता है वो, ठीक है। तो दो चीज़ें जो है हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो तो उसके लिए हम यहाँ कर लेते हैं कॉन्स्ट एलएम, ठीक है, एलिमेंट इक्वल टू, यहाँ पर जो है हम इसको डॉम एलिमेंट जो है हम यहाँ पर इसको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यहाँ पे div दे देता हूँ, और div में जो है यहाँ पर टेस्टिंग, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम दोनों पैरामीटर्स जो हम यहाँ पर पास करेंगे, तो एलएम, और दूसरा जो हमारा पैरामीटर होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी जो है हमारा क्या है वो है यहाँ पर रूट, ठीक है। तो रूट को जो है हम यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। अब देखते हैं कि हमारा कोड जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, वर्किंग है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बिल्ड किया, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा कोड जो है यहाँ पर ब्रेक हो गया। बेसिकली कोड ब्रेक होने का यहाँ पर रीज़न ये है कि यहाँ पर जो है अभी GSX, एक्चुअली GSX जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग इसके पास नहीं है, और GSX को समझने के लिए हमें बेबल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे कोड को कंपाइल करता है, और कंपाइल करके वो एज ए GSX जो है हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है।
अभी के लिए मैं इसको रिएक्ट के थ्रू करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिएक्ट इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ठीक है। और मैं इससे हम एक बार ट्राई करते हैं, जो कि रिएक्ट का एक्चुअल सिंटेक्स होता है उससे करते हैं। डॉट क्रिएट एलिमेंट। क्रिएट एलिमेंट इसका रिएक्ट का अपना मेथड है। मेथड में पहला पहला जो इस ये भी 3 पैरामीटर्स एक्चुअली लेता है। तो फर्स्ट वाला जो है वो है आपका डॉम एलिमेंट, तो यहाँ पे मैं उसको डिव दे देता हूँ। दूसरा जो है वो एट्रीब्यूट्स लेता है, तो मैं उसको अभी के लिए नल रख देता हूँ। और तीसरा जो है वो वहाँ पे वैल्यू लेता है। तो तीसरा जो है यहाँ पे वैल्यू लेता है। अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, सेव करने के बाद से आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा कोड जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर कंपाइल्ड हो गया, ठीक है। बट यहाँ पर अभी भी लोडिंग दिखा रहा है, तो उसको एक बार हम चेक करेंगे कि यहाँ पर लोडिंग क्यों दिखा रहा है। तो इशू यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो है हमने नेम एक्सपोर्ट जो है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। बेसिकली नेम इंपोर्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो रिएक्ट डॉम जो है वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता है, तो इसलिए वो इशू आ रहा था। जैसे हम यहाँ पर सेव करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे कि रिएक्ट जो है आपका रिएक्ट रेंडर जो है वो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट जो है वो यहाँ पर अब दिखने लगा। तो कोड जो है हमारे यहाँ पर प्रॉपरली कंपाइल हो चुका है। बट यहाँ पे इशू क्या आ रहा है? इशू आ रहा है जब हम यहाँ पर डायरेक्टली डॉम जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस केस में यहाँ पर इशू आ रहा है। तो उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें कुछ पैकेजेस की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, और वो इंस्टॉल करने के बाद से इशू जो है यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं फिर से अपने यहाँ पे जो मेरा वेबपैक सर्वर जो है, यहाँ पे वेबपैक जो मेरा चल रहा था उसको मैं यहाँ पे रोकता हूँ, और यहाँ पर कुछ पैकेजेस जो है फर्दर बेबल के पैकेजेस जो है वो इंस्टॉल करेंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे GSX को कंपाइल करने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं। तो npm इंस्टॉल बेबल कोर @6.25 0, ठीक है। तो बेबल कोर का जो वर्जन है वो मैं यहाँ पर 6.25.0 जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। बेबल जो हमारे यहाँ पे देखिए बेबल कोर हमारे इंस्टॉल हो गया। दूसरा जो है हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी बेबल लोडर की, ठीक है। लोडर जो है उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, और @ जो होगा वो हमारा उसका वर्जन होगा 7.1.1, ठीक है। इसे भी हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो बेबल लोडर भी हमारे इंस्टॉल हो गया, और प्लस जो है तो चलिए अब यहाँ तक जो हमें यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। एक बार हम अपना बिल्ड जो है एक बार रन करके देखते हैं, चीज़ें जो है यहाँ पे प्रॉपर चल रही है, ठीक है। तो चीज़ें जो ऑलमोस्ट जो है सब चीज़ें ठीक चल रही हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम फिर से जो है अपना कोड जो है यहाँ पे चेंज करेंगे, और उसे चेंज करते हैं डेव में, ठीक है। और इसे हम सेव करते हैं। सेव करते ही जो है ये यहाँ पर फट गया, ठीक है। फटने का यहाँ पर ये रीज़न है कि एक्चुअली यहाँ पर हमने अपना प्रोजेक्ट सेटअप के लिए हमने पैकेजेशन जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन तो हमने बना लिया। वेबपैक को चलाने के लिए हमने वेबपैक का जो कॉन्फ़िगरेशन भी हमने यहाँ पे तैयार कर लिया। बट बेबल को चलाने के लिए भी आपको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली देना पड़ता है, ठीक है। तो उसके कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको यहाँ पर अगेन एक फ़ाइल यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, और वो फ़ाइल का नाम जो होगा आपका डॉट बेबल आरसी, ठीक है। डॉट बेबल आरसी जो है वो आपको यहाँ पर एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, और ये उसका नेमिंग जो है आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा नेम को हमेशा, कि जो नेमिंग आप यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है ये डिफ़ॉल्ट नेम है, और ये हमेशा रूट पे ही रहता है, ठीक है। तो इसे जो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बेसिकली हम प्रोवाइड करेंगे। ऑब्जेक्ट में हम यहाँ पे देंगे प्रीसेट, ठीक है। प्रीसेट्स, और प्रीसेट्स जो है एज ए एरे वैल्यू लेता है, तो हम यहाँ पे इसको देंगे एनवायरनमेंट env, और दूसरा जो है वो है हमारे यहाँ पर रिएक्ट, ठीक है। इसको हम यहाँ पर करते हैं सेव। सेव करने के बाद से दोबारा से एक बार हम यहाँ पर सर्वर को अप करते हैं। सर्वर को एक बार दोबारा से हमने रन किया, और यहाँ पर कुछ कुछ एरर्स आ रहा है एक्चुअली यू में। ओके, अप्रोप्रिएट लोडर टू हैंडल द फाइल, ठीक है, रिएक्ट डॉम, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ गलत किया है, तो उसको एक बार हम फिगर आउट करते हैं। ये हमें
इसमें वेबपैक में भी कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है यहाँ पर बेबल का हमने दे दिया, बट इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वेबपैक को भी बताना पड़ता है कि एक्चुअल में इसका जो कंपाइलेशन जो है वो कैसे होगा। तो इसके लिए जो है यहाँ पर हमें मॉड्यूल एक्चुअली पास करना होता है। ये सारे स्टेप्स, इसके जो टैग्स जो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ, ये सारे टैग्स जो है वेबपैक के वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वहाँ पे उसके डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देख सकते हैं। अगर वेबपैक के आप यहाँ पे साइट पे जाते हैं, साइट पे जाने के बाद से आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है बेसिकली। तो डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर जो है चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी बेसिकली। अभी हम मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हैं। इससे पहले जो है हमने आउटपुट पे और एंट्री पॉइंट्स पे देखा था, ठीक है। तो एंट्री पॉइंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, एंट्री एंट्री के बारे में यहाँ पे दे रखा है। आउटपुट है, आउटपुट के बारे में यहाँ पे दे रखा है। आउटपुट पे क्या क्या पैरामीटर्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। और अभी जो है हम यहाँ पे बेसिकली मॉड्यूल्स को देख रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो यहाँ पे ऑलरेडी है। और ज़्यादा अगर डीपली आपको देखना है तो आप वेबपैक को यहाँ उसके जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसको रिक्वायर होता है रूल्स, ठीक है। रूल्स इससे हम स्पेसिफाई करते हैं, और रूल्स जो है एक्चुअली मल्टीपल भी हो सकता है। अभी जो है यहाँ पर हम रूल जो हम डिफाइन कर रहे हैं वो जीएस के लिए डिफाइन कर रहे हैं। इस तरीके से जो है आप मल्टीपल रूल्स लाइक सैस सीएसएस, ठीक है, इन सभी चीज़ों के लिए जो है आप यहाँ पर रूल्स जो है वो दे सकते हैं, ठीक। तो वो एज ए एरे आपको मिल जाएगा, एरे विद द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोडर करते हैं, ठीक है। लोडर जो हम इसको स्पेसिफाई करते हैं, लोडर जो है हमारे यहाँ पे बेबल लोडर है, ठीक है। बेबल लोडर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद जो होता है वो हम देते हैं यहाँ पे टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट जो है, टेस्ट जैसे हम इसको प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ पर जो है टेस्ट का जो वैल्यू जो होगा एक्चुअली वो होगा हमारा रेगेक्स एक्चुअली, ठीक है। तो रेगेक्स हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि सिर्फ जो है जीएस फाइल चेक करना है, ठीक है। और जब आप यहाँ पर डॉलर यूज़ करते हैं, मतलब कि फाइल जो है वो डॉट जीएस के नाम से, उसके बाद अगर कुछ भी मेंशन हो तो वो हमें यहाँ पर नहीं लेना है। बट डॉट जो होता है कई बार इसका रेगेक्स का खुद का भी अगर आप मैं बोले तो उसके अपने भी रूल्स होते हैं, इसलिए उसको इग्नोर करने के लिए हम यहाँ पर बैकस्लैश बेसिकली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमें सिर्फ जीएस फाइल को यहाँ पर कंपाइल करना है। जीएस फाइल को कंपाइल करने के अलावा जो है हमें कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड भी करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड में हमें क्या करना है, हमें जो है नोड मॉड्यूल्स की जो डायरेक्टरी है उसको यहाँ पर एक्सक्लूड करना है, ठीक है। नोड मॉड्यूल्स के क्योंकि नोड मॉड्यूल जो है हमारा उसके अंदर भी काफ़ी सारे जेएस फाइल होते हैं, और ये जो यहाँ पर रूट पे पड़ा हुआ है, तो जिसकी वजह से क्या करेगा कि नोड मॉड्यूल के अंदर भी जितने जेएस फाइल हैं उनको भी जाके कंपाइल करेगा। तो ऐसे वहाँ पर तो मतलब हज़ारों फाइलें होती हैं, तो वो कंपाइलेशंस में ना आपका किल करेगा, उसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो इसको एक बार हम सेव करते हैं, सेव करके एक बार फिर से चेक करते हैं, सर्वर को स्टॉप करते हैं, और एक बार दोबारा से रन करके देखते हैं कि अगर कोई एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये यहाँ पर दे रहा है कि वेबपैक इज़ वॉचिंग द फाइल, और देखते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, और ठीक है, आपका जो है हेलो ADFS जो है हमने यहाँ पे लिखा था वो वैल्यू हमारे यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे चीज़ें जो है प्रॉपर कंपाइल हो चुकी है। यहाँ पर अब कुछ वैल्यू यहाँ पर चेंज करके देखते हैं, हेलो टू रिएक्ट, ठीक है। इसको हम यहाँ पर सेव करते हैं, और सेव करने के बाद आपने यहाँ पर देखा कि कंपाइलेशन हो गया, और कंपाइलेशन के साथ साथ जो है यहाँ पर ब्राउज़र में जो है वो वैल्यू भी यहाँ पर चेंज हो गया। यहाँ पर दो कमांड्स एक्चुअली हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक तो हमारे कोड कंपाइलेशंस के लिए, और दूसरा जो है वो है हमारे सर्वर को अप करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है दो टैब्स यहाँ पे चला रखा है। एक टैब पे जो है हम यहाँ पे सर्व कर रहे हैं, और सर्व करने पे हमारा ये लाइव सर्वर एक्चुअली वर्क कर रहा है। और दूसरा जो है हमारा टैब है जिसमें जो है हमारा यहाँ पे कोड कंपाइलेशन, जो कि बेसिकली जो हमारा वेबपैक जो है वो यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें दो टैब्स एक्चुअली एग्जीक्यूट करना पड़ रहा है। सो दैट वुड नॉट एक्चुअली द केस कि हम उस तरीके से हम इसको लेके चले। तो वेबपैक जो है, वेबपैक भी जो है हमें एक
डेव सर्वर एक्चुअली प्रोवाइड करता है। तो हमें जो है उस डेव सर्वर को यूज़ करेंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा। बेसिकली वो कंपाइलेशंस भी कर देगा, हमें अलग से जो है 2 कमांड्स बेसिकली यहाँ पर नहीं चलाना पड़ेगा। तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं हम यहाँ पर एक्चुअली वेबपैक डेव सर्वर, ठीक है। तो मैं एक डेव के नाम से यहाँ पे नोड बना देता हूँ, और नोड बनाने के बाद से यहाँ पे लेते हैं वेबपैक डेव सर्वर। तो वेबपैक डेव सर्वर यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट ऐड कर दिया है, बट इसके साथ साथ जो है यहाँ पर हमें इसे इंस्टॉल भी यहाँ पर हमें करना पड़ेगा। तो मैं अभी के लिए जो है यहाँ पर जो हमारा करेंटली रनिंग जो सर्वर्स था हम उसे ऑफ़ कर देते हैं। ऑफ़ करके यहाँ पर जो है हम सबसे पहले वेबपैक डेव सर्वर जो है इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो अगेन सेम कमांड npm इंस्टॉल वेबपैक डेव सर्वर, ठीक है। और इसका जो है सर्वर का जो बेसिकली जो अगर मैं वर्जन की बात बोलूँ तो वर्जन जो है 2.5.1 जो है हम यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे इंस्टॉल करेंगे और ये इंस्टॉलेशन हो गया, हमारे यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि npm में बेसिकली यहाँ पर npm में भी थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पर npm में भी यहाँ पर ये ऐड हो गया है, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे हमारे ये पैकेज भी यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। इसके इंस्टॉलेशंस के बाद से हमें जो है जो हमारा वेबपैक कॉन्फ़िग है इसमें भी दो चीज़ों को एक्चुअली हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे। एक जो है हमारा डेव टूल, मैं डेव टूल के बारे में भी आपको दिखाऊंगा कि डेव टूल एक्चुअली मतलब हम क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए मैं डेव टूल जो है ऐड करता हूँ। तो एक मिनट, यहाँ पर हम इसको क्लोज़ करते हैं और डेव टूल हमारा जो होगा तो ये हम यहाँ पे पास करेंगे। डेव टूल का जो कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली डिफरेंट है और वो डिफरेंट एनवायरनमेंट्स पे डिपेंड करता है। बेसिकली आप डेवलपमेंट मोड में है तो आप चीप मॉड्यूल इवल सोर्स यूज़ करेंगे, सोर्स मैप यूज़ करेंगे, एल जो है यहाँ पे नन यूज़ करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली जो है आपका कोड जो है बिल्डअप होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले मैं अभी एग्जाम्पल्स पे हम यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पर जो है इसके अलावा हम यहाँ पर डेव सर्वर जो है इंक्लूड करेंगे। डेव सर्वर में जो है यहाँ पे अगेन जो है ऑब्जेक्ट पास करेंगे और इसका जो है कॉन्टेक्स्ट कंटेंट बेस जो है पास करेंगे। कंटेंट बेस जो होगा ये यहाँ का सेम ही होगा, तो हम इसे यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है। ये पास करके अब हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद से अब जो है हमारे यहाँ पे कमांड होगा वो होगा npm run dev, ठीक है। सिर्फ डेव जो है हम यहाँ पे रन करेंगे और डेव रन करते ही ये क्या करेगी कि वेबपैक डेव सर्वर को जो है यहाँ पे अप करेगा। और वेबपैक डेव सर्वर जो है हमारा वो इस बेसिकली पोर्ट पे जो हमारा 8080 पोर्ट पे इस पे जो है ये रन कर रहा है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे आपका जो है यहाँ पर पेज बेसिकली लोड होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तो थोड़ा सा हमें देखने में ईजी होगा। तो मैं इसको छोटा करके यहाँ पे मूव करता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा जो कोड है वो कंपाइल हो गया। कंपाइलेशंस के बाद से यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पर हेलो टू रिएक्ट जो है यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। इसके बाद से अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ बेसिकली डेव सर्वर, ठीक है, और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद से यहाँ पे कोड कंपाइलेशन हुआ और कंपाइलेशंस के बाद से जो है यहाँ पे डायरेक्टली जो है आपका कोड भी जो है यहाँ पे अपडेट हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर फाइल्स का जो साइज़ वगैरह जो है वो सब चीज़ें यहाँ पे दर्शा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है कि आपका जो बंडल जेएस जो है वो 3.92 MB का हो गया है और ऐप जेएस जो है यहाँ पर इंक्लूड हुआ है। तो अब जो है यहाँ पर हमारा कोड जो है अभी 9 समथिंग जो MB हो रहा है। तो इसे भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेब कॉन्फ़िग में जो है यहाँ पर हम अभी सम टूल जो है डेव टूल जो है बेसिकली हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं और डेव टूल के अकॉर्डिंगली जो है ये यहाँ पर जनरेट हो रहा है, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे नन कर देते हैं तो ये क्या करता है कि ये अलग तरीके से जो है इसका फाइल साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको किल करता हूँ। किल करने के बाद दोबारा से हम इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद से अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट में कुछ चेंजेस आएगा, ठीक है। चेंजेस जो होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी हम यहाँ पर कुछ फर्दर ऐसे रूल्स हम यहाँ पे नहीं अपना रहे हैं जो कि हमारे कोड्स को मिनिफाई करे या समथिंग लाइक दैट। तो इस टाइप्स की चीज़ें जो है हम यहाँ पर अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसलिए देखिए अर्लियर जो था वो 3 MB का था, अभी जो है ये
साइज जो है 1.52 MB का हो गया, ठीक है। तो कोड जो है अभी हम यहाँ पर कंप्रेस नहीं कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो कंप्रेशंस नहीं है, और यहाँ पर जो है आप के कमेंट्स वगैरह जो है वो सब चीज़ें हटे नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप्स के जो कॉन्फ़िगरेशंस जो है ना, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, तो ये सब जो कमेंट्स यहाँ पे आ रहा है ये भी आपका जो है वेट लेता है बेसिकली, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे पड़े हुए हैं, अभी जो है यहाँ पर हमने मिनिफाई नहीं किया है। तो अर्लियर जो था वो 3 MB समथिंग आ रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3.92 MB, और अभी जो है ये यहाँ पर 1.52 MB आ रहा है। तो कंप्रेशन से अभी हमने यहाँ पर यूज़ नहीं किया। तो इस तरीके से जो है आप अपना स्क्रैच से बेसिकली वेबपैक के थ्रू आप अपना लोकल सर्वर लोकली जो है रिएक्ट का जो है कॉन्फ़िगरेशन जो आप कर सकते हैं, और रिएक्ट के लिए आप प्रोजेक्ट जो है सेटअप कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्योंकि अगर आप आ, जो क्रिएट रिएक्ट ऐप जो CLI जो है आप यूज़ करते हैं, तो वो क्या करता है, पूरा का पूरा आपको सेट दे देता है। दैट्स गुड कि मतलब आप डायरेक्टली उसको यूज़ कर लिए, वो एक ऑप्टिमाइज वे में आपको प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन इन केस की अगर आपको खुद से कुछ चीज़ें जो है अलग वे में चीज़ों को यूज़ करना है, बेसिकली वेबपैक, यहाँ पे मैं आपको बेसिक वेबपैक का जो है कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में यहाँ पे दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप अलग तरीके से बंडलर्स जो है वो चेंज करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को अगर डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स में डिवाइड करना चाहते हैं पेजेस वाइज जो है, तो इस टाइप्स की चीज़ें जो है वेबपैक आपको सुविधा देता है, आप उस तरीके से चीज़ों को कंपाइल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वेबपैक का जो है कंप्लीट फ्लो जो मैंने अभी जो बेसिक लेवल पे जो आपको बताया है वो क्लियर हुआ होगा। तो अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कुछ और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।